सिर्फ एक डॉक्टर की लड़ाई नहीं है, ये हर उस महिला की लड़ाई है जो यहाँ पर जो रात में निकलते हुए सेफ महसूस नहीं करती, जो अपने कार्य क्षेत्र में सेफ महसूस नहीं करती, जो 36-48 घंटे की नाइट ड्यूटी करती है, उसके बावजूद भी उसको ये अश्योरिटी नहीं है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में सुरक्षित है। क्या आज अभी अगर मैं भीड़ में निकल कर जाऊं तो कोई आदमी मुझे पीछे से हाथ नहीं मार देगा? ये है मेरी सिक्योरिटी के कंसर्न और अब इसे गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। बेटी को पढ़ाने से आप कुछ नहीं बदल पाएंगे। अगर आप उसे अपने वर्क प्लेस पे नहीं बचा पाएंगे तो कैसे बचेगी बेटी? कैसे बचेगी बेटी? जब आप हम ही लोगों के साथ ऐसा करोगे, मार दोगे, तो फिर हम लोग कैसे सेव करेंगे किसी को? हम लोग भगवान कहे जाते हैं, डॉक्टर भगवान है, तो आप भगवान को ही खा जाओगे तो तबाही आ जाएगी। फिर हमारे यूपी में होता तो अभी तक योगी जी की जो सरकार थी तुरंत एक्शन हो जाता, पर ममता बनर्जी कोई भी एक्शन, किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रही है, बल्कि जो वहाँ पे साक्ष्य मिले उनको भी मिटाए जाने की कोशिश की जा रही है। कलकत्ता में जो रेप पीड़िता की हत्या, रेप करके उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद जो राजधानी लखनऊ की जो तमाम मेडिकल कॉलेज के लोहिया के जो डॉक्टर हैं वो प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। आप उनके हाथों में होर्डिंग देख सकती हैं, जिस तरीके से विरोध कर रही हैं। जो महिला वो किस तरीके से नाराज़गी जता रही हैं। जो हादसे होते हैं आए दिन, जो डॉक्टरों के साथ हादसे होते रहते हैं, वो अपनी सुरक्षा को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और वो बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए वो लोग पर आज राजधानी लखनऊ के 10/90 पे धरना करती नजर। मैम, जिस तरीके से कलकत्ता में डॉक्टर के साथ हुआ है, कैसे देखती हैं? आप ये देखिए कि 40 से 50% महिलाएं जो हैं वो डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स 40 से 50% महिलाएं हैं। अगर वो अपने कार्य क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है तो ये बताइए वो कहाँ सुरक्षित है? ये सिर्फ एक डॉक्टर की लड़ाई नहीं है, ये हर उस महिला की लड़ाई है जो यहाँ पर जो रात में निकलते हुए सेफ महसूस नहीं करती, जो अपने कार्य क्षेत्र में सेफ महसूस नहीं करती, जो 36-48 घंटे की नाइट ड्यूटी करती है, उसके बावजूद भी उसको ये अश्योरिटी नहीं है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में सुरक्षित है। हम चाहते हैं हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, जिससे हम डॉक्टर सुरक्षित रहें और हम अपने पेशेंट्स को सेवाएँ दे सकें। ये महिलाएं जो इनका साफ तौर पर कहना है, जो हम लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते, हम लोग रातों दिन ड्यूटी करते हैं, अपनी सुरक्षा को, हम लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। आए दिन डॉक्टरों के साथ हादसा होते रहते हैं और हमारे साथ कई ऐसी जो डॉक्टर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश। लगातार आप लोग कई दिनों से धरना दे रही हैं, सरकार तक अभी आप तक आवाज़ नहीं पहुँची, क्या कहें? नहीं, हम तो अपने प्रोटेस्ट के लिए ही लड़ रहे हैं। हम इतना दिन से हम चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो, बट अभी तक हमें सीबीआई पर भी जांच चले गई है, बट हमें कुछ एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिला है। इतना दिन से हम भी नहीं चाहते हैं पेशेंट जो सफ़र कर रहे हैं उसके वजह से कि हम ये मतलब पेशेंट हमारे वजह से सफ़र करें, हम इसीलिए इमरजेंसी सर्विसेज वगैरह सब कुछ चलाए हुए हैं। बट उसके बाद भी जो सीबीआई जो सरकार है वो हमारी मांग नहीं सुन रही है और हमारी मांग बहुत सिंपल सी है, बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम बस अपने लिए प्रोटेक्शन चाह रहे हैं। हम पूरे रात दिन काम करते हैं, 36 घंटे 48 घंटे हॉस्पिटल में रहते हैं, उसके बाद भी अगर हमें सिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर हम काम भी नहीं कर पाएंगे सही से। आज ये कांड होने के बाद अभी हम जो पहले नहीं डर था वो हर इंसान अभी डरता है। हॉस्पिटल में हम आने से नाइट ड्यूटी में अब हमें डर लगता है, तो ये तो गलत चीज़ है। दूसरा चीज़, हम बस सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरा विक्टिम्स को सज़ा मांगते हैं, वो भी एक वैलिड चीज़ है। अगर वो विक्टिम्स को सज़ा मिलेगी तो आगे हम लोग ही थोड़ा सेटिस्फाइड रहेंगे कि हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। उनको सज़ा मिलेगी तो आगे जो करने वाले हैं ऐसा कुछ करने का सोचेंगे वो भी आगे नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार महिलाओं के सम्मान करती है, उनसे आप लोग उम्मीद रखते होंगे कि आप लोगों की कहीं ना कहीं वो बात सुनेंगे, आप लोगों को सुरक्षा देंगे। नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार से हमें बहुत यकीन है कि वो आगे मतलब हमारे सुरक्षा के लिए तो इधर वो करेंगे, बट हम ये सुरक्षा पूरा ऑल ओवर इंडिया चाहते हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, सारे इंडिया में जो भी हमारे डॉक्टर्स जो नाइट ड्यूटी करते हैं या जो भी इधर रहते हैं उन्हें प्रॉपर एक प्रोटेक्शन मिले, ताकि वो अपना ड्यूटी करने के टाइम कुछ भी ऐसे डरे नहीं। Basically, this fight is not only for doctors, it is for all the females who are working in night, day or any time, because जो भी problems हुए हैं अभी, it is not only confined कि वो रात में ही हो। तो हम चाहते हैं कि especially as a doctor we have came forward कि हमें pro protections मिले, ताकि हम भी आराम से अपने घर में काम कर सकें, हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो भी आराम से घर पे रह सके, कि हम लोग सेफ़ हैं। एंड
this can happen anytime. So just we are just here to plea for that only. देखिए ये तमाम जो डॉक्टर हैं इनका यही मांग है, यही कहना है कि अगर हम लोगों की सुरक्षा नहीं होगी तो आखिर हम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। मैम, जिस तरीके से आप लोग लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं, कहाँ से आई हैं, क्या नाम है, आप किस कॉलेज से? मैं कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर की एलुमनाई हूँ। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं इस पूरे प्रोटेस्ट में इसलिए शामिल हूँ क्योंकि मैं इस मेडिकल फ्रेटर्निटी को बिलोंग करती हूँ। मैं लखनऊ के किसी कॉलेज की नहीं पढ़ी हूँ, बट मैं यहीं की रहने वाली हूँ। और आज जो मेरे साथ बच्चे खड़े हैं, ये मेरे कॉलेज के एलुमनाई हैं जो इस शहर में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और आज हम सब खड़े हैं, पूरे इंडिया के डॉक्टर्स खड़े। और मैं जब यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ एक डॉक्टर के नाते नहीं खड़ी हूँ, मैं एज अ वुमेन खड़ी हूँ कि क्या इस समय मैं सड़क पे सेफ हूँ। क्या आज अभी अगर मैं भीड़ में निकल कर जाऊं तो कोई आदमी मुझे पीछे से हाथ नहीं मार देगा। ये है मेरी सिक्योरिटी के कंसर्न और अब इसे गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। बेटी को पढ़ाने से आप कुछ नहीं बदल पाएंगे। अगर आप उसे अपने वर्क प्लेस पे नहीं बचा पाएंगे तो कैसे बचेगी बेटी, कैसे बचेगी बेटी? ये है सवाल सरकार से। आपने ऐसा क्या प्रबंध किया कि हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज, सारी विमेन, चाहे प्रोफेसर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, उनके लिए सेफ हो? क्या है रोड मैप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट्स का? दिस इज व्हाट वी वांट टू नो। दिस इज नॉट ओनली फॉर अ डॉक्टर, दिस इज फॉर द एंटायर 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। योगी सरकार महिलाओं का सम्मान करती है। अभी अयोध्या में एक कांड हुआ, उसके बाद जो अपराधी था उसके घर पे बुलडोजर भी चलाया गया। ये जो प्रोटेस्ट है ये कलकत्ता में हुए कांड के अगेंस्ट है, बस इतना ही कहना है हमें। ये जो प्रोटेस्ट है ये कलकत्ता में हुए कांड के अगेंस्ट है, जिसमें हम सब बहुत ही डिसहार्टेंड फील कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि उस लड़की के साथ जो हुआ वो बहुत ही जघन्य था और वो नहीं होना चाहिए था। हम उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना, जो कलकत्ता में कांड हुआ है, जो बच्ची, जो डॉक्टर है, उसके बाद उसके रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, वो जिस तरीके से जो कलकत्ता की सरकार है कहीं ना कहीं उस अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। जो कलकत्ता में घटना हुई है उसको लेकर आज आप लोग कई दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांग है सरकार से? देखिए भैया, हम यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जस्टिस, 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 जस्टिस। देखिए, हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये एक लड़की के साथ ऑन टाइम, किसी लड़की के साथ ऑन ड्यूटी किसी लड़की के साथ रेप हुआ है। और रेप तो रेप, उसके साथ में आपने उसको इतनी बेदर्दी से मारा है जो कि बहुत गलत है। ठीक है, ये पूरा भारत जानता है। हमारा एक संवर्ग केवल डॉक्टर संवर्ग नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। निर्भया के साथ हो चुका है, उत्तराखंड की सिस्टर के साथ हो चुका है। तो मैं ये सिर्फ यही जानकारी अपनी सरकार से मांगती हूँ कि आंखों में डर क्यों नहीं बैठ रहा है। किसी भी लड़की को पकड़ के कहीं भी आप रेप कर सकते हो, क्यों सेफ नहीं है? कल आपकी बहन हो सकती है, कल मेरी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ममता बनर्जी मैम ने बोला कि छोटे कपड़े पहनने, मैंने ऐसा सुना है कि जैसे उन्होंने बोला कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन रही हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। वर्किंग प्लेस पे वो लड़की सफ़ेद एप्रन पहन के ड्यूटी कर रही है, वो छोटे कपड़े नहीं पहने। लोगों की सोच में है कि वो छोटे कपड़े पहनने वालों के साथ रेप होता है। तो हम लोग तो देश की रक्षा कर रहे हैं ना, जैसे सैनिक वहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ कोरोना से कर रहे हैं, हम यहाँ पेशेंट को बचा के कर रहे हैं। आज पूरा डॉक्टर यहाँ इकट्ठा है, अस्पताल खाली है। जब आप हम ही लोगों के साथ ऐसा करोगे, मार दोगे, तो फिर हम लोग कैसे सेव करेंगे किसी को? हम लोग भगवान कहे जाते हैं, डॉक्टर भगवान है, तो आप भगवान को ही खा जाओगे तो तबाही आ जाएगी फिर। तो मेरी सरकार से ये उम्मीद है, आशा है कि हमें न्याय दिलाए। और सीबीआई जांच, अगर सीबीआई बैठी है तो प्लीज़ सीबीआई जांच इसको आगे से आगे जल्दी बढ़ा करके उन मुजरिमों को फांसी दे जिन्होंने ये सारा कांड करने के बाद घर जाके सो गए और उनको ये हुआ कि हमारा कुछ नहीं होगा। बंगाल की मुख्यमंत्री महिला है, महिलाओं का दर्द नहीं समझ रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुरुष होने के बाद महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाह रही हूँ, ममता बनर्जी जी का जो वो मैंने सुना तो मुझे सुन के बहुत हंसी आई कि वो एक लेडी होकर के कह रही है कि छोटे कपड़े पहनने, ये कौन सी बात होती है? वो हमें एक नारी है, उनसे तो सम्मान मिले, उनसे तो कुछ हमें फ़ायदा मिले। वो अगर सारे एविडेंस आप लोग छुपा दोगे, सारे एविडेंस ख़त्म कर दोगे, बड़े लोगों के साथ दोगे, तो हम छोटे लोग कहाँ जाएंगे? तो हमें न्याय चाहिए सर, हमें बस न्याय चाहिए।
मैम आज आप लोग 1090 पहुंची हैं, क्या नाम है आप, क्या मानसी। जो जिस तरीके से घटना हुई है डॉक्टरों को लेकर, क्या आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार से अपने सुरक्षा को लेकर क्या? हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए डॉक्टर्स के लिए, और हमें वुमेन राइट्स के लिए खड़े हैं हम यहाँ पे, और जो भी क्रिमिनल है उसको फांसी की सजा हो। कहीं ना कहीं अगर ये देखा जा रहा है कि उत्तर जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो भी एक महिला हैं, उसके बाद भी महिलाओं का दुख नहीं समझ पा रही हैं, वो कहीं ना कहीं अपराधियों का सपोर्ट कर रही हैं, ऐसा नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे? इस ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, हमें इस पर कुछ नहीं कहना। हमारा मेन ये है कि अब ये जांच अगर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा है तो हम चाहते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसकी जांच करे, जल्द से जल्द कोर्ट में इसका ट्रायल हो, और जल्द से जल्द इसकी निष्पक्ष जांच होके जो मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है वो कैदियों को, अपराधियों को पूरा पनिशमेंट दिया जाए। डॉक्टर से मांग की गई है उनकी सुरक्षा की, और जो एक्ट मांगा जा रहा है इसमें क्या है? इस एक्ट में हम यही कहेंगे कि जितनी भी हमारी लेडी डॉक्टर हैं, जब वो ही जीवन सेव करती है और उन्हीं का जीवन सुरक्षित नहीं है तो उसको प्लीज़ सेव किया जाए। जो दूसरों का जीवन सुरक्षित करती है उनका जीवन ही आज खतरे में पड़ रहा है, तो वो कैसे लोगों को सुरक्षित करेंगी? जैसे जीवन, उनका मान सम्मान सब कुछ एकदम सबको तिलांजलि दे दी गई। जैसे यूपी में कोई घटना होती है, रेप हो या किसी लड़की से छेड़छाड़, जैसे भी जल्दी में हुआ था मरीन ड्राइव पे, केवल छेड़छाड़ हुई थी, बाबा जी ने तुरंत एक्शन लिया। तो अगर आप ममता सरकार में ऐसा हो रहा है तो आप मतलब आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं अच्छा है। हमारे यूपी में होता तो अभी तक योगी जी की जो सरकार थी तुरंत एक्शन हो जाता, पर ममता बनर्जी कोई भी एक्शन, किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रही है, बल्कि जो वहाँ पे साक्ष्य मिले उनको भी मिटाए जाने की कोशिश की जा रही है। कॉलेज पर हमला कराया जा रहा है कि वो सारे साक्ष्य पूरी तरीके से मिट जाइए। बहुत ही निंदनीय घटना है, इस तरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ममता बनर्जी खुद महिला होकर महिलाओं के साथ खड़ी नहीं है, आपका क्या? उसका असल में राज चलता है, अगर उसने महिलाओं के खड़ी, वहाँ के महिलाओं के प्रति वो खड़ी हो गई तो फिर आगे से उसको कोई वोट नहीं देगा, वो जीत नहीं पाएगी, इसलिए उसने हमेशा अत्याचार इसलिए किया हुआ है। असल में क्या मांग रहे हैं? हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए। हम लोग दिन रात ड्यूटी करते हैं, फिर भी कोई आता है मार के चला जाता है, हम लोगों को गाली गलौज होता है। सरकार से उम्मीद की जाती है कि सुरक्षा दे हम लोगों को। माँ अपनी बेटी को अपनी सुरक्षा के साथ भेजती है, बुरा लगता है। हॉस्पिटल में सोचते हैं बेटी सुरक्षित है, कौन भेजेगा मेडिकल कॉलेज या कहीं भी बच्चों को पढ़ने के लिए? वहाँ पे अगर सुरक्षित नहीं है तो कैसे भेजें, और उनकी लाइफ में क्या होगा? आप हमेशा सोच के। वहाँ की सरकार एक महिला सरकार है, फिर भी वो महिला होकर उनके सपोर्ट में नहीं है। आपका इस पे क्या? मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कहना चाहिए कोई एक्शन ले। गर्ल्स शुड फील सेफ। आजकल 2024 में ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़कियाँ असुरक्षित फील करें। वो सब लोग पढ़ रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, सब कर रही हैं, दे शुड फील प्रोटेक्टेड। और जिसने ये करा है उसको फांसी और इससे भी बुरी सजा देनी चाहिए ताकि बाकी लोग डरें। जैसा कि यहाँ पे सबका कहना है कि जो भी आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आइए हम बात करते हैं आगे। सर आपकी क्या मांग है आप सरकार से? जैसा एक लड़की के साथ हुआ और अभी भी बहुत सारी बच्चियाँ हमारी बहनें काम करती हैं, तो क्या अब अपने उसी तरह से फ्रीडम से उसी उत्सुकता से कर पाएंगी? नहीं, उस समय तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग को सुरक्षा नहीं मिलती है ना। हम लोग रात दिन ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद ये अत्याचार सहना पड़ता है, तो कौन अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएगा? आज उसके साथ हुआ, कल किसी की बेटी के साथ हो सकता है। ये सब होना बंद होना चाहिए ना, ये न्याय मिलना चाहिए बस। यहाँ पर लगातार हर डॉक्टर का बस यही मानना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी एक बेटी नहीं, हमारी हजारों लाखों नर्सें होती हैं, हजारों लाखों बेटियाँ होती हैं। अगर आज किसी के साथ ऐसा हुआ तो आगे भी ऐसा हो सकता है। 1090 चौराहे पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से डॉक्टर कलकत्ता की घटना को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं जो डॉक्टर हैं वो अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कई ऐसे तमाम हॉस्पिटलों से डॉक्टर यहाँ पहुँचे हुए हैं जो अपने जो साथी, जो महिला साथी है उनकी, वो चाहे उत्तर प्रदेश की रहने वाली हो चाहे फिर और कोई राज्य की, लेकिन जो डॉक्टर हैं उन लोगों ने साफ तौर पर ये कहा, जब तक हम लोगों की सुरक्षा का जो कोई विश्वास नहीं दिलाया जाएगा, हम लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। कैमरामैन नीरज के साथ मोहम्मद यूसुफ, NTV न्यूज़ फर्स्ट, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।